ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब चटपटा सा ठंडा ठंडा सा बूंदी रायता बनाया है। गर्मियों में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसको खिचड़ी के साथ खाएं, बिरयानी पुलाव के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, हर तरह ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हमारी आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बूंदी रायता। बूंदी है मेरे पास, जिसको के पकौड़ियाँ भी अक्सर जगह पे बोला जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे इसका मुख्तलिफ नाम होता है। तो ये मैंने बूंदी ले ली है। रायता बनाएंगे। गर्मियों में ठंडे ठंडे रायते बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम डिफरेंट किस्म के रायते बनाते हैं। मेरे चैनल पे कद्दू का रायता, बैंगन का रायता और बहुत से रायतों की रेसिपी मौजूद है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ बूंदी रायते की भी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मेरे घर में किस तरह बूंदी का रायता तैयार होता है। इसके लिए मैंने बूंदी को तकरीबन 1 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं, अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो चुकी है। इसे किसी सुराखों वाली टोकरी में निकाल देते हैं ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैं इसका पानी निकाल के इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। फिर दही भी मैंने फ्रीजर में रख के अच्छी तरह से इसको चिल कर लिया हुआ है ताकि हमारा रायता बहुत मज़े का ठंडा ठंडा तैयार हो। मैंने एक प्याज ले लिया, इसको मैंने इस तरह लच्छों की तरह काट लिया। आपकी चॉइस है, आप जैसे पसंद करते हैं आप प्याज काट सकते हैं। टमाटर मैंने ले लिया, इसको भी काट लिया है। आपको सैलड में जो भी चीज़ पसंद है, खीरा, बंद गोभी वगैरह आपको इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़े से मैंने ये आलू बॉईल कर लिए हैं, इनको मैंने काट के बॉईल किया है। चाट या दही भल्लों वगैरह के लिए जब भी आलू उबालें, इनको काट के उबाला करें, इससे ये फिर चाट या दही भल्लों में मिक्स अप नहीं होते और इसी तरह खड़े खड़े रहते हैं। इसके लिए मैं एक चटनी तैयार करूँगी। चटनी के लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 1 मुट्ठी मैंने पुदीना ले लिया है, 1 टीस्पून जीरा है और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। हरी मिर्चें आप अपनी चॉइस के हिसाब से, जितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से शामिल करेंगे। कुछ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो हम साथ साथ आपको बताएंगे। आइए अब सबसे पहले हम इसका पानी अलग कर लेते हैं। बूंदी का मैंने पानी अलग करके टोकरी में डाल के रख दिया। अब हम इन चीज़ों की चटनी तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्चों को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ½ टीस्पून काला नमक डालेंगे और ½ टीस्पून ही हम इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे। ये देखें हमारी चटनी तैयार है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। घी में बिल्कुल कोई दाना नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से हमने इसको फेंट के तो इसको क्रीमी करना है। ½ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, ½ टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर। भुने में जीरे का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हम चटनी में ऐड कर चुके हैं। ½ टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून हम ये ग्रीन चटनी ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह ग्रीन चटनी वाला रायता बना के देखें, बहुत ही मज़े का लगता है ये। अब हम इसमें ये आलू ऐड कर देते हैं, साथ ही ये बूंदी भी ऐड कर देंगे। पहले हम थोड़ी सी ऐड करके देखते हैं। थोड़ा सा हम इसमें सैलेड ऐड करते हैं। देखें जी, हमारा मजेदार सा बूंदी रायता तैयार है। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा सैलेड हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड नहीं किया, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी। ठीक जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा बूंदी रायता तैयार है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है, बहुत ही चटपटा इसका फ्लेवर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।